नमस्कार, मैं एसएल प्रजापत स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। तो 12th क्लास के हमने 2 वीडियो पहले कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने समाकलन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए। उसी को आगे बढ़ाते हुए फिर से हम समाकलन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 3/4x की पावर 4। और अपने को एक कंडीशन दे रखा है, ये वाली कंडीशन, यानी एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0। तो फिर हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स, यानी कंडीशन दे रखा है एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0 और पूछ रहा है एफ एक्स फाइंड करो कि एफ एक्स कितना आएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ जब मैं x2 रखता हूँ तो एफ ऑफ एक्स कितना आएगा, 2 आएगा, 0 आएगा। अगर मैं x का मान 2 रखता हूं तो फंक्शन कितना आता है, 0 आता है। चलो, ये कंडीशन हमें कहाँ अप्लाई करनी है, लास्ट में c का मान निकालने के लिए एक कंडीशन अप्लाई करनी है। चलो करते हैं, देखो शुरुआत क्वेश्चन की। d बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स 4x³ माइनस 3/x की पावर 4। ठीक है, अब देखो dx को जैसे ही उधर ले जाते हैं तो अपने पास क्या बनता है, डी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x की पावर 4 और dx। अब हमें क्या करना है, देखो डी दोनों तरफ आ गया तो हम दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, समाकलन। दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर करते हैं। देखो दोनों तरफ समाकलन करते हैं तो इंटीग्रेशन डी बाई एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन 4x³ माइनस 3/x की पावर 4 और dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आराम से कर देंगे। देखो d के पीछे जो होता है उसका समाकलन वही होता है। इसका मतलब इसका समाकलन क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इधर एफ ऑफ एक्स आ गया। अब यहाँ देखिए, हम x की पावर n का फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है x की पावर का n का फॉर्मूला, x की पावर n का फॉर्मूला होता है x के सापेक्ष अगर हम समाकलन करें तो x की पावर n प्लस 1 प्लस c, n प्लस 1 बटे में आ जाएगा और प्लस c रखते हैं। देखो 4 ऐसे का ऐसा, मतलब एक पावर बढ़ जाती है। समाकलन में ये होता है, अगर एल्जेब्रिक फंक्शन आ जाए एक्स वाई में, अगर x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो अगर इसकी पावर n है तो एक घात बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ 3 है तो x की पावर 4/4 आ गया, माइनस ऐसे का ऐसा, 3 ऐसे का ऐसा। अब ये x की पावर 4 है, ऊपर जाके क्या बन गया, -4 बन गया। तो क्या बनेगा, x की पावर -4 प्लस 1 और प्लस में c। आया समझ में यहाँ तक। नेक्स्ट बात देखिए, एफ ऑफ एक्स ऐसे का ऐसा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ बचा x की पावर 4। यहाँ बचेगा देखो -3 ऐसे का ऐसा, x की पावर -3/-3 और प्लस c। देखो माइनस और माइनस प्लस हो गया। यहाँ से एफ एक्स का जो मान आ गया अपने पास आया x की पावर 4 प्लस, और 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। और ये पावर जैसे ही नीचे आएगी तो 1/x की पावर 3 प्लस c। यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट बन गई अपने पास ये। लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अपने को कंडीशन दे रखा है। कंडीशन दे रखा है तो उससे क्या होगा, c का मान निकालेंगे। c का मान कैसे निकालेंगे, क्योंकि अपने को देखो एक कंडीशन दे रखा है ये वाली कि एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0। तो देखो एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0, इसका अर्थ ये है, इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं x बराबर क्या रखूं, अगर मैं x बराबर 2 रखता हूं तो एफ एक्स जो फंक्शन है वो कितना आएगा, 0। x बराबर 2 रखता हूं तो फंक्शन कितना आएगा, 0 रखो। देखो यहाँ 0 आ गया, यहाँ क्या आ गया
टू की पावर 4 प्लस 1/2 प्लस सी। यहाँ से अगर सी का मान निकालेंगे तो दोनों इधर जाके माइनस में होंगे, इसका मतलब तो हो गया -16 और इसका मतलब मान हो गया माइनस का 1/8। दोनों इधर जाके माइनस में हो गए, और अगर 2 की क्यूब 8 होती है, 2 की पावर 16 होती है। तो यहाँ से सी का मान हमें मिल गया, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ 8, तो यहाँ हो गया 16 को मल्टीप्लाई कर दो 8 से, 16 8 कितना होता है 128। तो माइनस का 128 माइनस 1 मिलके क्या हो गया -129/8। आगे देखिए, अब हमें समीकरण कौन सी एक में रख देते हैं मान, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 1 से, तो f ऑफ x इक्वल टू x की पावर 4 ऐसे का ऐसा 1/x की पावर 3 ऐसे की ऐसी, c की जगह हम रख सकते हैं -129/8। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा बच्चों, f ऑफ x इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 1/x³ -129/8। ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा है, ऑप्शन देखते हैं ऐसा कौन सा है, x की पावर 4 और 1/, हाँ ये तो ठीक बात है, दोनों में ठीक बात है। यहाँ ये ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ x की पावर 4 आ रहा था, तो ये ऑप्शन ठीक नहीं है, ये ऑप्शन ठीक नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ -129 आ रहे थे, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आई इंटीग्रेशन करना है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। हमने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, छांट के क्वेश्चन करवाए एग्जाम की दृष्टि से। तो इनको बार बार देखना, बार बार देखने से क्या होगा, तुम एग्जाम में आराम से इनको कर सकते हो। तो बिल्कुल पूरा वीडियो देखना है, स्किप नहीं करना है, एक एक क्वेश्चन देखने हैं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए, जब भी इनवर्स का क्वेश्चन आ जाए, जब भी इनवर्स का क्वेश्चन और उसके साथ एल्जेब्रिक फंक्शन भी आ जाए, तो हम प्रतिस्थापन विधि लगाने की सोचेंगे। प्रतिस्थापन विधि बोले तो उसको हम कुछ टी मान के ऐसे करने की कोशिश करेंगे। तो देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ क्या करते हैं, माना साइन इनवर्स x को अगर हम t मानते हैं तो बता दीजिए यहाँ x बराबर क्या हो गया, साइन टी। x बराबर क्या हो गया, साइन टी। अब इसका हम अवकलन कर देते हैं तो क्या होता है 1/1 - x² dx इक्वल टू dt। देखो यहाँ हम इनका मान रखते हैं i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऐसे का ऐसा। अब देखो x की जगह तो हम क्या रख सकते हैं, साइन टी। x की जगह तो क्या रख सकते हैं, साइन टी। लेकिन साइन इनवर्स की जगह क्या रखेंगे, t। तो साइन इनवर्स की जगह रख दिया हमने t। अब देखो 1/1 प्लस x 1/1 - x² और dx, यानी इसकी जगह और इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, dt रख सकते हैं। तो अपॉन में तो कुछ आएगा ही नहीं, अपॉन में नहीं आ रहा, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे कि साइन टी डॉट टी और dt। ठीक है। अब यहाँ देखो हम इसको और तरीके से लिख देंगे t डॉट साइन टी। अब जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो खंडक समाकलन करते हैं। खंडक समाकलन कैसे, आइलेट से। आइलेट से, ये आइलेट है, आइलेट का मतलब इनवर्स, लॉग, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल यानी e की पावर x वाले। तो देखो एल्जेब्रिक टी क्या है, एल्जेब्रिक है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक। तो फर्स्ट फंक्शन इसको मानेंगे, सेकंड फंक्शन इसको मानेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है कि फर्स्ट फलन को लेते हैं, फर्स्ट फलन को छोड़ते हैं और सेकंड फलन का क्या करते हैं, सेकंड फलन का क्या करते हैं, समाकलन। फिर माइनस फर्स्ट फलन का क्या करते हैं, अवकलन, फर्स्ट का अवकलन, और सेकंड का क्या करते हैं, समाकलन, और फिर पूरे सिस्टम का भी समाकलन। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आइलेट से ऐसे करते हैं। चलो करते हैं, आई ऐसे का ऐसा, टी को छोड़ा हमने, साइन का किया तो क्या होता है, साइन का होता है माइनस का कोस टी, माइनस का कोस टी। फिर माइनस टी का अवकलन होता है 1,
और साइन का हो गया माइनस कोस टी, साइन का समाकलन क्या हो गया माइनस कोस टी और डी टी। आगे देखो आई इक्वल टू टी, माइनस को बाहर निकाल दो, टी कोस टी माइनस ऐसे का ऐसा, देखो माइनस और माइनस प्लस हो गया है ना, माइनस ऐसे का ऐसा नहीं प्लस हो गया। अब यहाँ अपने पास कोस का समाकलन क्या हो गया साइन टी प्लस सी। अब देखो हम टी में नहीं छोड़ सकते क्वेश्चन को, क्यों? क्योंकि अपने को टी दे ही नहीं रखा, प्रश्न में एक्स दे रखा है, तो टी के मान पुट करेंगे। टी के मान क्या क्या है देखो, इस टी का मान, अब यहाँ से हम कोस का मान भी निकालेंगे आराम से, रब कार्य में निकाल देना कि बताओ देखो साइन है कुछ नहीं है तो मैं यहाँ 1 मान सकता हूँ, तो साइन का बन गया लंब, लंब बटे कर्ण, कर्ण हो गया 1, लंब बटे कर्ण। हम आधार निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगा के, 1 माइनस एक्स स्क्वायर निकाल लेना, पाइथागोरस प्रमेय से निकल जाएगा। अब यहाँ सबके मान रखते हैं, देखो आई इक्वल टू माइनस टी का मान कितना है साइन इनवर्स, टी का मान कितना है साइन इनवर्स एक्स, कोस टी का मान क्या हो गया आधार बटे कर्ण, यानी कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1, 1 को लिखने की जरूरत नहीं। साइन टी का मान क्या है एक्स प्लस सी। देखो इनको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, आई इक्वल टू, इसको आगे ले आते हैं, -√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स ए प्लस सी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो गया, आई इक्वल टू -√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस ए सी। यहाँ तक समझ में आया होगा। क्वेश्चन आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रिक्त स्थान है और रिक्त स्थान भी कौन सा वाला, देखो इंटीग्रेशन का, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स और बटे में है 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, कोस एक्स का होल स्क्वायर और dx, कोस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब देखिए सबसे पहले जब भी समाकलन का क्वेश्चन आए तो एक ही बात याद रखनी है कि क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि लगाने की कोशिश करना है कि प्रतिस्थापन विधि लग रही है कि नहीं लग रही है। अब प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है बताइए। प्रतिस्थापन विधि ये होती है कि यदि हम किसी को t माने तो जो दूसरा फंक्शन वहाँ दे रखा है वो dt आ जाए। तो हम कोशिश करेंगे, देखो अगर हम साइन को t मानते हैं तो कोस dt में आ जाता है, कोस को t मानते हैं तो इसका मतलब हम यहाँ प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे तो देखो माना 1 प्लस कोस एक्स इक्वल टू, अगर हम t मानते हैं तो क्या आता है, कोस का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स dx इक्वल टू dt, माइनस को उधर ले जाइए, साइन एक्स dx इक्वल टू माइनस का dt आ गया, साइन एक्स dx इक्वल टू माइनस का dt आ गया। चलो रखते हैं, देखो i इक्वल टू, माइनस को तो बाहर ले लीजिए, साइन एक्स और dx की जगह हम dt रख सकते हैं, तो dt को इधर लिख देंगे और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/t² और dt। यहाँ तक समझ में आया होगा। देखो साइन एक्स और dx माइनस dt आ गया, माइनस को हमने बाहर ले लिया, और 1 प्लस कोस एक्स को हमने t माना था लेकिन होल स्क्वायर है तो यहाँ t² आ गया। अब ये आगे जाके क्या बना, ऊपर जाके -2 dt। अब हम जानते हैं वही x की पावर n का, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया है, x के सापेक्ष अगर समाकलन करते हैं तो अपने पास आंसर आता है ये। अब देखिए करिए, अब t के पास t के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो t की पावर -2 + 1 और -2 + 1 प्लस c। यहाँ तक समझ में आया। अब i इक्वल टू, यहाँ बच गया माइनस का t की पावर -1 अपॉन -1, माइनस माइनस कैंसिल आउट, प्लस c ऐसे का ऐसा। आगे देखिए, अब यहाँ माइनस माइनस तो प्लस हो गया और ये नीचे आके क्या बन गया 1/t प्लस c। क्या हम आंसर यही कह सकते हैं क्या? नहीं, नहीं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हमें फंक्शन x में दे रखा है तो हम t का मान रखेंगे। t का मान क्या है अपने पास, ये रहा
तो I इक्वल टू 1/1 प्लस कोस एक्स टी का मान हमने पुट कर दिया। ये लो जी, ये अपना आंसर है, अपना आंसर है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और इन क्वेश्चनों को बार बार देखते रहना है ताकि अपने क्या नाम से एग्जाम में कोई समस्या नहीं आएगी। अब देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव। देखिए, अपने को एक कंडीशन दे रखी है। कंडीशन ये है कि f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ x। ये कंडीशन दे रखा है कि f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स बराबर fx। अब हमें एक इंटीग्रेशन ज्ञात करना है कि a से b अगर लिमिट हो तो x f ऑफ x dx, इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना। अब हम पहले भी बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी यही लगती है कि अगर fx dx है तो हम इसको ये लिख सकते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये निश्चित समाकलन के लिए कि a प्लस बी माइनस एक्स dx, ये कर सकते हैं अपन। क्या कि ये कर सकते हैं कि यदि fx dx समाकलन दे रखा है, a से b लिमिट है, तो a प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं। देखिए आगे, आगे देखिए, i इक्वल टू, यहाँ हो गया अपना, देखो a से b, a से k, a से x की जगह हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या कर देंगे, a प्लस बी माइनस एक्स। क्या कर देंगे, a प्लस बी माइनस एक्स। क्या कर देंगे, a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स। चलो देखिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ a प्लस बी माइनस एक्स, और यहाँ भी करेंगे a प्लस बी माइनस एक्स और dx। अब हम एक बात जानते हैं, देखो a प्लस बी माइनस एक्स है, और इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, क्वेश्चन में एक कंडीशन दे रखा है, ये रख सकते हैं। तो fx dx रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, और लिमिट दे रखा है a से लेकर b तक। यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो i इक्वल टू, इनको अलग अलग फंक्शन कर देते हैं, a से b में a प्लस बी, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, fx dx माइनस, अब देखो ये x है, वही लिमिट है अपने पास a से b, x fx dx। आगे देखो, ये वाली चीज क्वेश्चन में दे रखे, इसका मतलब हम इसको वापस i कह सकते हैं, इसको हम वापस क्या कह सकते हैं, i कह सकते हैं। तो i इक्वल टू a प्लस बी को तो हम बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन a से b तक fx dx, और इसको वापस i कहेंगे, वापस i कहेंगे, i और i इधर आके क्या बन जाएगा, 2i। आगे देखिए, a प्लस बी बटे सॉरी, इधर बाद में आएगा दो ना, तो यहाँ हो गया a प्लस बी, और यहाँ हम लिख सकते हैं a से b f ऑफ x dx। i इधर आके जुड़ के 2i बन गया। अब ये दो कहाँ चले जाएगा, बटे में, तो a प्लस बी बटे 2 इंटीग्रेशन a से लेकर b fx dx। तो इसका जो राइट आंसर आया अपने पास वो क्या आया कि a प्लस बी बटे 2 a से b तक की लिमिट और f ऑफ x dx इसका आंसर है। चलो चेक करते हैं। देखो ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बटे में 4 दे रखा है। ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, यहाँ माइनस दे रखा है, इस कारण नहीं हो सकता। चलो ये और ये दोनों में देखो, अब दोनों में a प्लस बी, सी कहाँ से आ गया, ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर, a प्लस बी। एक बार मिलान कर लो, a प्लस बी बटे 2